तो जो भी मेरे माता बहन भैया चाचा जो कथा सुन रहे हैं, बार बार प्रणाम। इसीलिए कथा जो है वो ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र मन से। राम जी ने क्या कहा, तो पहले मंगलाचरण करके, माने भागवत शुरू है, भागवत कथा भक्ति माता के कष्ट देख के नारद जी संत के तलाश में जाते हैं, इसलिए सनकादिक जी के पास पहुंचे हैं। तो पहले हम मंगलाचरण कर करके तब आगे कथा शुरू करेंगे। सावधान हीन मलिन मन, दीन विषय रसलीन, हम है अति दयानी, हरि तो अति कृपा प्रवीण। भक्त चरित्र दुर्लभ परम, दुर्लभ उनका गान, तूने ही अवसर दिया करके कृपा महान। तेरे भक्तों के चरित्र पावन, परम उदाहरण, तेरे सुंदर सुजस का करते शुभ विस्तार। तब भक्तों के चरित्र की कीर्तिया कमनीय, तुझे समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु ततनीय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए सब कोई जो भी है सावधान हो करके एक एक शब्द जो है वो अपना मन में उतारिए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दरा और लक्ष्मी, पापी के भी घर होई। यहाँ माने भक्ति माता नारद जी जब कुछ बताए कि हे माता, ये कलिकाल जो है इसमें पूरा साधन को जो है ग्रस कर लिया है। आदमी का नेम व्रत पूजा पाठ साधना सब व्रत जो है वो खा गया है। इसीलिए ये कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो नारद कुछ माता के उपदेश दिया, तो उनका कुछ किया हुआ ठाकुर जी की कृपा से माने कुछ शांति मिला। शांति मिला कैसे शांति मिला कि देखिए, जब आदमी बेचैन हो जाए, जब कष्ट आवे, शरीर में तकलीफ होए, चाहे बेटा चाहे पुतो चाहे समाज कुछ कह दे, अगर बोली भी कथे का आदमी जहर खा के मर जाता है कि हम मरिए जाएंगे सबसे अच्छा, तो उसका ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है कि वो संतों के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। संत के पास, अच्छा गुरु क्यों किस लिए बनाते हैं? गुरु इसलिए बनाते हैं कि हमारा कष्ट के दूर करे, हमारा दुख जो है उनका गुरुदेव दूर कर देवे। इसीलिए तो गुरु जी बनाते हैं। कहता है कि माने सतगुरु वैद परम विश्वासा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। हाँ, इसीलिए गुरु किस लिए बनाता है कि हमारा रोग शोक है दूरी कर देवे। इसीलिए जब कष्ट आवे तो फिर संसार के पास आदमी को नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई संसारी आदमी के पास जाइएगा तो वो और सोच में धरा देगा, वो और आपको कष्ट मरे प्रदान कर देगा। लेकिन गुरु जी के पास जो जाइएगा तो वो क्या करेगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, विवेक देगा। इसीलिए राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो वो दूसरे के पास नहीं गया। हाँ, सिर्फ कहाँ गया, गंगा जी के किनार पर, गंगा जी के घाट पर। क्यों? वहां पर पावन तीर्थ है, समर मरण सुरसरी कर तीरा।
तो वहां न काहे मरेंगे। इसीलिए कि जब जब कष्ट आवे, जब जब सोच आवे, तो गुरु जी के पास जाए। तो सब नारद जी की बात सुन करके भक्ति माता की शांति मिली, शांति मिली। अच्छा आप देखिए, एक बूढ़ी माता, उनका पुत्र जो है वो पहले मर गया था, दिल्ली की घटना है। और उसका छोटा सा दुकान था, उसमें अपना पूरे परिवार का, माने पुतो था, पुतो पुतो थी या बूढ़ी माता, एक पोता, बस। अब पोता के क्लिनिक जो है वो खराब था। तो माता बहुत जगह दिखाए, बहुत डॉक्टर के पास गए, हाँ, उसमें बहुत पैसा खर्च किए, लेकिन उनको पोता के क्लिनिक ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा कि माता जी आप कितना रुपया लगाइएगा, ये बचने वाला नहीं है, मरिए जाएगा। हाँ, मात्र 10-15 दिन सिर्फ रहेगा। माता के बूढ़ी माता के आंख में आंसू आ गए। जब पुत्र था तो पहले चला गया, हाँ, एक पोता है, वो भी माने जाने के लिए आ, मर रहे हैं। ऐसे अभी घर के कैसे कैसे चलेगा, बड़ी मुश्किल में सोच आ गया माता के। माता जी दुकान पर बैठ के रो रही थी, आंख में से आंसू। एक आदमी देखा देखा, कहा कि माता किस लिए आप उदास है, क्या बात है। सारा बात बताया। तो कहा कि माने दिल्ली में, हाँ, हरियर आश्रम में, हरियर आश्रम में द्वारका बाबा रहते हैं, उसी के पास जाओ, उनको सेवा करते हैं। तो संत दरस दिनी पाठक रही, हाँ, कि संत को दर्शन से या हो सके बाबा कोई उपाय बता दे, तो बाबा के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपको पोता के कष्ट दूर हो जाएगा, संत को पास जाइए। बूढ़ी माता आई, हाँ, अब जरा के समय, माह के महीना, अब बूढ़ी माता सेवा करने लगी। अब डर से तो बाबा के कुछ न कही कि पोता ऐसे ऐसे वाली बात है बाबा। जा करके अब माने सेवा करने लगी। जरा के समय प्रतिदिन सुबह जाते, बाबा के झाड़ू बहार देते, बर्तन साफ कर देते, हाँ, वहाँ के काई वो था वो भी छोड़ा देते, सब माने सेवा उबा बूढ़ी माता प्रतिदिन बर्तन उर्तन साफ करती। तो द्वारका बाबा माने कभी महल में नहीं गए, माने कभी मंदिर में नहीं गए, झोपड़ी में रहते थे, उनका से सारा काम करते थे और झोपड़ी में रहते थे। कभी माने मंदिर में नहीं गए, बस अपना झोपड़ी बना करके वही में भगवान का भजन सीताराम सीताराम करते थे। तो माने 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ले बाबा ने देखा। तो बाबा ने कहा कि जाड़ा के समय है, अब बूढ़ी माता जो है ये रोज आती है। तो बूढ़ी माता रोज आती है, तो इनका से पूछा जाए कि अपना शीश के कहा कि बूढ़ी माता के लाओ बुला करके। तो बूढ़ी माता के लाई बुला करके कहा कि माता जाड़ा के समय है और रोज आप ही आती है, हाँ, जो क्या क्या बात है माने जाड़ा के समय है, पुरानिया शरीर है, आई माने झाड़ू बहारू करती हो, क्या क्या कष्ट क्या दिक्कत है। तो सारा बात बताए कि बाबा ऐसी वाली बात है, पोता के किडनी खराब है, हाँ, माने बेटा था वो पहले चल गया, बड़ी कष्ट है। तो हमें किसी ने कहा है कि बाबा के सेवा करो तो तुम्हारा दुख हो सकता है, बाबा के कृपा से वो दूर हो जाएगा। तो कहा कि माता सेवा न करो ऐसी बड़ी, बाबा के भी आंसू आ गया। हाँ, संत को तो कहता है, संत शरीर किस लिए रखता है, संत तपस्या किस लिए करता है, वो संसार के अपने देह पर शरीर पर कष्ट उठा करके वो संसार के सुखी संत महात्मा करता है। हाँ, संत सही दुख पर हित लागी, अपना देह पर संकट उठा के कष्ट उठा करके और समाज को सेवा करना चाहता है। यही सबसे बड़ा संत का सबसे बड़ा संपत्ति यही है। क्या संपत्ति है कि अच्छा, संसारी आदमी का संपत्ति क्या है कि उसका धन मिल जाए, उसका पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। लेकिन संत के संपत्ति क्या है कि दोसर सुखी हो जाए, दूसरा के शांति मिल जाए। संत के सबसे बड़ा यही संपत्ति है। कहा कि माता जी जाओ अपना पोता के बुला करके ले आओ। बाबा माता जी गई, पोता के लेकर के सामने में खड़ा करा दो। सामने में खड़ा करा दिया। सामने में खड़ा करा करके बाबा ने ऐसे देखा, उनका गौर से माने सीना पर देख लिया। कहा कि माता जाओ तुम्हारा पुत्र माने पोता के ठीक हो गया है। बोलो संत भगवान की जय। वहां से माने आ गई, देखा, डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब हमको पोता के चेक कीजिए था। तब पोता के चेक किया तो गजब, डॉक्टर साहब कहा कि माता जी ये कैसे चमत्कार हुआ।
हाँ, तब कहा कि हरिहर आश्रम में दिल्ली में द्वारका बाबा रहते हैं, उन्हीं के कृपा से मैंने नजर उठा करके देख दिया तो मेरा पोता के किडनी ठीक हो गया। कहता है कि डॉक्टर वहां से आए, बाबा के शिष्य बन गए, प्रणाम किया कि बाबा जो नहीं करता है डॉक्टर, हाँ, जो संसार जो कहते हैं कि सबसे अगर थक जाए तो संत कृपा कर देते हैं। संत के बात देखिए, संत के बात है वो प्रभु भी नहीं काटते हैं। संत के बात कैसे काट देगा? संत के बाद सदा मैंने ठाकुर जी मैंने उनका राम ही सदा सेवक रुचि राखी। राम अपना राम जी अपना सेवक की रुचि रखते हैं कि जिसी में वो खुशी है। तो उसी प्रकार से मैंने बाती उनका ठीक हो गया सेवा से। इसीलिए कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई, कि संत को दर्शन मिल जाए और उनको कथा मानिए दुर्लभ है। श्री सूत जी आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले कि हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। नारद जी कहते हे माता भक्ति, आप परमात्मा को ध्यान करो, ठाकुर जी के ध्यान करो। हाँ, आज सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जो भी परमात्मा के शरण में गया पापी से पापी आदमी। काल भुसुंडी कहते हैं ओ माँ राम, शंकर भगवान कहते ओ माँ राम, स्वभाव जही जाना, अता ही भजन तही भाव बनयाना। कि जो सरकार के ठाकुर जी के माने उनका भाव को देख लिया है, उनका प्रेम के देख लिया है, तो भजन के सिवा उसका दूसरा कोई काम नहीं रहता। कहीं रहेगा तो राम राम कहता रहेगा। भक्ति तुमने एक बार भगवान से पूछा था, हे भक्ति माता, आपने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भक्ति माता ने कहा प्रभु आपको क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उन्हीं की आज्ञा का पालन किया कि ठाकुर जी ने क्या कहा कि हे माता मेरा भक्त जो है उसका पालन पोषण करो। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान बैराग नाम के दो सेवक दिए। आपने संत माने ठाकुर जी के भक्त के उनका संत को सेवा माने किए तो आपको क्या दिया? मुक्ति नाम के दासी। कि मतलब क्या है कि आपको जिसका पास भक्ति रहेगा तो वो मैंने मुक्ति उसका मिल जाएगा, ज्ञान बैराग उनका हो जाएगा। तब से बैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान वैराग को लेकर छाया रूप धारण करने के सतयुग के लेकर द्वापर युग तथा आनंद से रहते हुए माने सतयुग त्रेता द्वापर में आप ज्ञान वैराग अपना पुत्र के लिए एकदम आनंद से रहे। कलयुग आने पर वहां पर तो 3 युग में तो आप आनंद से रहे, ज्ञान वैराग के साथ लेकर के मस्ती में आनंद में रहे। लेकिन कली आने पर पाखंडों से पीड़ित होकर मुक्ति बैकुंठ को चली गई। इसको जब तुम बुलाती हो तभी आते, मतलब क्या है? और 3 युग में जो 3 युग था, सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति आपको साथ था, लेकिन ये कलयुग में पाखंडी सब आकर के इतना दम भी कर दिया कि वो क्या है, वो चला गया कहाँ? बैकुंठ में चला गया। एक सेठ के एक बनिया था, बनिया बहुत बड़ा शेर था। वो इतना कंजूस था, इतना कंजूस कि कभी वो दान नहीं दिया, कभी नहीं दान देते थे। न कभी संत को दर्शन, न कभी दान, न कभी माने कोई भगवान से या संत से उनका कोई मान ही मतलब न था। लेकिन शेर था बहुत। हाँ, ठाकुर जी के कृपा से एक दिन क्या हुआ, हाँ, वो तो कैसे सत्संग के पास जाते जाते नहीं थे, उसे कोई मान न कथा न सत्संग न कुछ। तो एक बार एक संत, संत थोड़ी था, एक ठग था। एक ठग उनको द्वार पर पहुंचा। तो उनको जब द्वार पर माने पहुंचा तो जटा उटा बनाए हुए सब नकली था, वो ठग था ना। हाँ, तो जैसे ही कंजूस था वैसे उनका द्वार पर संत बन के ठग गया। अब उनका जब ये देखा तब कहा कि महाराज यहाँ, तो कहा कि हम संत को तो देखना ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया? कहा कि नहीं नहीं, हमको शाम हो गया है, हमें बस अगर कहे तो यहाँ पर रात में रह जाए।
बस रात में रहेंगे, कल सुबह चल जाए चल जाएंगे, हम कल सुबह चल जाएंगे। काहे तो हम तीर्थ में जा रहे हैं, तो सोचे हैं कि आप शाम हो गए तो कहाँ रहे, तो आपका हमको हमको माने महल में तो हम जाते नहीं हैं, हम भोजन वोजन कुछ नहीं करते हैं, कोई माने मतलब नहीं है, सिर्फ माने वहां पर हम रह जाएंगे। तो संत को सेठ के आगे वो बगीचा था, हाँ उसमें झोपड़ी एक बना था, वैसे कोई हमारे शौकीनदार आदमी ना झोपड़ी के आगे कुछ मरबा उरबा बना देता है, वैसा ही आज शौकीनदार के लिए बगीचा में, तो उसी प्रकार से मैंने बना दिया था। तब कहा कि सबसे अच्छा, जब हमको हमको जलो नहीं पिएगा, खेबे नहीं करेगा तो क्या है, रात भर रहेगा, हमको सेवा तो भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ, कहा कि महाराज भोजन तो नहीं नहीं हम नहीं नहीं बाप रे, उससे तो हम दूरी रहते हैं, तो नहीं ना वहां वहां पर व्यवस्था कर दो, जा करके और झोपड़ी में उनका व्यवस्था मैंने कर दिया। तो जो लिया था क्वेश्चन, तो क्या हुआ, माने वो दम भी था, तो कहा कि नहीं नहीं रात में हम, माने कहने का मतलब हम वहां पर रह जाएंगे, तो रात भर रहा, उसको तो खाना पीना के बड़ी बातें नहीं, कुछ तो बड़ी बातें नहीं है। हाँ, तो रात में रहा। अब रात में जब रहा और रात में रह करके आज सुबह वहां से, मैंने सुबह चला, सेठ के कहा ना एकदम सुबह चल गया, कहा कि देखो कितना विरक्त संत है, कैसा है देखो, माने पानी तक नहीं, जल तक नहीं पिया, कोई माने मतलब नहीं, सीधे आया चला गया, बाहर गजब संत है, ऐसा संत तो होना चाहिए, माने ऐसा संत तो होना चाहिए। तो क्या हुआ, माने वो चला गया, 2 दिन के बाद वो संत आया, 2 दिन के बाद आया। अब 2 दिन के बाद आने के वाली बात में तब देखा, कहा महाराज आप अब फिर आ गए, कहा कि ओह हमको दंड दीजिए सरकार, हे सेठ साहब हमारा दंड दीजिए। तो दंड मतलब कि देखो हमसे चोरी हो गया, हमसे गलती हो गया है, आपके जो छप्पर में जो खर लगा था ना, उसमें एक जाटा में हमारा चला गया है, हाँ जाटा में एक खर चला गया है। आप तो माने सेठ कहा कि वाह ऐसा त्यागी महात्मा, ऐसा विरक्त, देखो एक माने तीन एक खर चला गया है, छोटा सा, वो छोटा सा एक कौड़ी के, मुझे 3 इंची के, हाँ सो माने वापस लाया, कहा कि इसलिए हमको दंड दीजिए, एक खर चला गया है। कहा ऐसा त्यागी महात्मा तो अब माने मिलना मुश्किल है। तो कहा महाराज तब तक एक उपाय, कुछ दिन हमको, ज्यादा नहीं 10 दिन आप मेरा घर में रहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, हाँ तीर्थ करके आप फिर हम माने आ जाएंगे। हाँ ऐसा त्यागी कहा थे, जब खर वापस ला दिया तो इसका मतलब ऐसा महात्मा ये, हाँ रहने लायक है, कुछ रहेगा, कुछ नहीं छुएगा। तो कहा कि नहीं नहीं हम तो नहीं रहते हैं, हाँ तो कहा कि महाराज आप ऐसा महात्मा कहाँ मिलेगा, आप जैसा संत का नहीं, रुकिए रह जाइए। तो कहा कि ठीक है। अब उनका किया हुआ माने राह रुक गया, कहा कि जाओ, लेकिन देखो 10 दिन के अंदर में आ जाना, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। कहा कि महाराज नहीं चिंता नहीं कीजिए, हम 10 दिन के अंदर में आ जाएंगे। अब तो वो महात्मा चला गया और वो सेठ तो चला गया। ये क्या हुआ कि इनका बनिया के पत्नी सेठ सेठाइनी थी, उसका लेके अब पता हो गया, भाग गया। 10 दिन के बाद जब आया तब यहाँ पर पता लगाया कि माने तो पत्नी ना है, पत्नी नहीं, जितना गहना गुड़िया था वो सब बांध करके और संत में पाता, संत थोड़ी था, वो तो ठग था। हाँ चला गया। वो बेचारा माने आया, पता लगाया, कहा कि हम नहीं देखे, हम नहीं देखे, गांव में पूरा टोला मोहल्ला में, कहा कि नहीं हम तो नहीं देखे हैं, इसका मतलब रात में भाग गया होगा। वहां से पता लगाने के लिए वो बेचारा निकला कि कहाँ है, पता लगाते हैं वो महात्मा कहाँ मिलेगा। तो जाते जाते क्या देखा, शाम हो गया था, एक माने गांव के बाहर माने नदी के किनारे एक महात्मा था। वहां क्या है, वो महात्मा एकदम धुनी रमाया हुआ चुपचाप से मैं बैठा था, बहुत ही आदमी जय जय सिया राम भजन हो रहा था, भंडारा हो रहा था, हाँ और सब आदमी प्रणाम मैंने कर रहा था, दान दे रहा था, बड़ी मस्त में बड़ी आनंद में सब आदमी था। उनका इतना माने जय जयकार हो रहा था कि बाबा की जय हो। तो पूछा तो कहा कि नहीं नहीं बाबा कुछ नहीं खाते, एकदम बस सिर्फ माने इनका जल के हार करते हैं, जल के सिवा बाबा कुछ नहीं पाते हैं। अब बहुत आदमी, अच्छा भर दिन तो भक्तों का डंडा था, प्रणाम के था,
भर दिन प्रणाम करे, शाम के बाबा अकेले। तो वो सोचा कि हम भी रात में रह जाए, तो वो माने अब यहीं पर रह जाए, तो सब चला गया। तो ये भी एक गाछी के माने वो माने गाछी के नजदीक में पेड़ के नीचा जाकर के बैठ गया। अब बैठ करके क्या हुआ, वो माने देखने लगा कि बाबा बड़ी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन बाबा के कहा ना हुए। तो देखा क्या, वो आधा रात, जब 12 रात बजा तो बाबा उठ के गया। और वो नदी था, उसमें दिन में वो जाल लगा देते थे। हाँ, आप भर दिन मछली पड़ते, साँझ में सब आदमी रात में 12 बजे रात में उजाड़ के खेते, तो मछली क्या हुआ, तुरंत माने जाते भर देते जाल में, मछली फंसते और सीधे माने रात में जाते, उसको निकाल करके वो धुना पर तुरंत झरकाते फड़काते, झरका उड़का के बस माने पा लेते। पा करके फिर मुंह हाथ साफ करके थोड़ा सो लेते, फिर सुबह में फिर आदमी, सुबह से आदमी के सामने टंटा हुआ था कि जय जय। ये माने देखा, कहा कि गजब है, कहा कि ये तो ठग है, ये महात्मा नहीं है, ये तो बड़ी ठग है, ये तो बड़ी चक्कर है। हाँ, ये तो ढोंगी बाबा है, जो देखो तो ये तो मैंने मछली खाता है। कहता है कि जले पीते मछली खाता है। और वहां से फिर वो चुपे चाप वहां से चला गया। और वहां से कहा गया, अब वहां से आ गया, माने जा रहा था। तो जाते जाते में क्या देखा कि वहां पर एक राजा के यहाँ, राजा के दरबार में बहुत ही आदमी इकट्ठा था। क्यों? नाच देख रहा था। राजा के दरबार में नाच में नट है ना, नट नट सब जो दिखाते हैं, नटनिया सो माने नाच हो रहा था। और में बड़े बड़े कलाकार सब माने बाजा उजा बजा रहा था, बड़ी प्रेम में बड़ी श्रद्धा से सब कोई। राजा अपना राजगद्दी पर बैठ करके देख रहा था, सब पब्लिक नीचा बैठ करके देख रहा था, बड़ी मस्त में खूब। ये जो इनका सेठैनी थी, अच्छा ये जो था वो बजा रहा था कौन चीज, तबला। ये ढोंगी, ये तीन वाला जो सन था, वो इनका जो पत्नी के सेठैनी के लिया था, वो तबला बजा रहे थे। इनका पत्नी जो है गोर में घुंघरू बांध के नाच रही थी। तब तक मैं ये देख लिया, देखा कि तो हमरे पत्नी है, जी नाच रही, अपना पत्नी को न पहचाना। तब देखा कि वो यही बाबा है, यही बाबा जो है माने माने गया था चटा उटा बना करके। हाँ, वो देखा, तो देखते देखते माने तब नाच हुआ। अब इनका जो तबला बजाते बजाते और माने नचते नचते सेठनिया के नजर पड़ गई कि ये सेठ है। तो वो जाके वही बाबा के तबला बाजी के कहा कि ऐसी वाली बात है महाराज, वो आ गया है, इनको नजर पड़ा। इतना सुंदर नाच हुआ, जल्दी समाप्त किया कि सरकार आप माने हमको इनाम दीजिए, हम इतना। तो कहा कि नहीं, आप इनाम तो जो मांगो, जो इनाम मांगेगा हम देंगे, तुम्हारा नाच पर हम बड़ी प्रसन्न है। हाँ, ऐसा कलाकार तुम देखा जा, वाह रे वाह। तो कहा सरकार हम जो मांगते हैं दीजिएगा। तो कहा हाँ देंगे, बताओ। कहा कि ये जो आदमी है, ये इसको फांसी दे दिया जाए। आप तो राजा के सुन के कहा कि भैया ये कौन गलती किया है, ये तो कोई गलती किया नहीं है। तो अगर ये गलती नहीं किया है तो इसको फांसी कैसे दिया जाए। कहा कि नहीं सरकार, आपने कहा कि माने जो मांगो हम देंगे, तो नहीं इसका फांसी दे दीजिए। तब कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो क्या फांसी दे दीजिए। हाँ, तब ने कहा कि ठीक है, अब फांसी दिया जाए। सब चीज मैंने समाप्त होगा, चला मारा वहां पर हो गया। कहा सब कोई अपन अब बंद हो गया, कहा इसको फांसी मैंने देगा, बदल दिया, सब बंद हो गया। कहा कि आप फांसी देगा। तब इसका कहा कि बोलो, जला दया जला, इसको ले गया। कहा कि तुम्हें होता है ना फांसी वाला, कि आखिरी तुम्हारा इच्छा है से मांग लो, क्या तुम्हें चाहिए। तो इनका से पूछा आखिरी इच्छा तुम्हारा क्या है। तो कहा कि बस हमारा जैसे वो भजन गया था वैसे भजन गाना है। हाँ, तो वो भजन गा के राजा के सुनाना है, एक बार राजा के सुना देंगे, हमको फांसी दे देगा। कहा कि ठीक है, वहां से ले आया। राजा ने पूछा इसका कहाँ लिया, इसको फांसी देना चाहिए, हम तुमको तो फांसी देने का कहा है। कहा कि नहीं सरकार, एक बारी कहता है, हम इसको पूछे तो कहा कि बस हम एक बारी, हम अपन जो भजन है गाना है वो राजा के सुनाए थे, बाद में फांसी दे देगा हमारा। कहा कि ठीक है, तो सुना दो। अब इनका किया कहा, तो मैंने कहा कि तूने सुनाना चाहते, हाँ सरकार, तो सुनाओ। तब ये लगा सुनाने कि एक देखा मैं जाटा धारी, लेके भाग गया बनिया के नारी। एक देखा मैं जाला धारी, आया आधी रात मछली मारी। एक देखा राजा मूर्ख,
अभी ना दोष चढ़ाए फांसी के फंदाई। कि माने एक तो हम वो देखा जो जटाधारी है, जो माने तीन रह गया, वो बनिया के नारी के लेकर के भाग गया। वो खर देने गया तो बनिया के नारिये के लेके भाग गया। आ एक देखा तो जल पीने वाला तो मछली मार के मैंने खा रहा था। आ एक आप ऐसा देखे कि बिना अपराध के फांसी दे रहे हैं। तो पूरा बात कहता क्या यार, तो कहा ऐसे वाली बात, ये जो ढोंगी है, हाँ ये शांत नहीं है, ये ढोंगी है, ये हमारा पत्नी के लेकर के भाग आई है और सब गहना जेवर भाग के लाए। सारा बात कहा तो वही ढोंगी जो था उनको फांसी मिला। आई सेठ के पत्नी मिला, वो अपना पत्नी के लेकर के आ गई। इसीलिए यहाँ कहते हैं कलयुग आने पर पखंडियों ने हे माता आपको पीड़ित कर दिया है, आपका पीड़ित कर दिया है। मनुष्य को अनेकों जन्म के बाद में, कहता है मनुष्य के अनेकों जन्म के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन है भक्ति ही। अनेक जन्म के उद्धार जो पुण्य होता है तब आदमी का भक्ति प्रदान होता है, संत का दर्शन होता है। क्यों? न तपो न वैसन न ज्ञानापि न कर्मणा हरि साधते भक्त प्राणम तत्र गोपिका। यहाँ पर है कलयुग में सिर्फ आधार है हे भक्ति माता। जिस प्रकार, अच्छा आप देखिए, जिस प्रकार पुलिस के पहचान कौन चीज से होता है, जिस प्रकार पुलिस के पहचान उनका वर्दी से होता है, पुलिस के पहचान उनका वर्दी से होता है, उनका हथियार से बंदूक से होता है, उसी प्रकार से मान्य भक्त के पहचान क्या होता है, बड़ी अच्छा, भक्त के पहचान होता है उनका तिलक से, उनका मला से। हे कलयुग माता आप तो माने बरमहल जहाँ भक्त है उनका हृदय में रहते हैं। तो भक्त कौन है? जिनका पास माने माथा में तिलक हो। देखिए अभी तो आदमी माथा में तिलक करने से उनका शर्म आते हैं, गाली बोलने से शर्म ना आते हैं, सामान के चुराने से उनका शर्म नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं? इसलिए कि माने पूजा करने से, माला जपने से, तिलक लगाने से, सुबह उठने से। अभी जरा के समय आदमी सुबह नहीं उठेगा, याद रहे सुबह में आदमी जब उठता है तो उनका शरीर ठंडा रहता है, स्नान करता है। तब आप सुबह में स्नान करके देखिए, जब सुबह में स्नान कीजिएगा तो शरीर ठंडा रहेगा, और शरीर ठंडा रहेगा तो आपको मन भी शांत रहेगा, मन भी ठंडा रहेगा। लेकिन क्या इस पर आप विचार करते हैं? इसलिए कि सुबह में आदमी उठ करके स्नान करना चाहिए। दूसरे में एक और बात देखिए कि जब ये सुबह में स्नान कीजिएगा तो शरीर जल के नीचे जो जल गिरेगा वो गर्म गिरेगा, पूरा शरीर का जो माने गर्मी है वो जल द्वारा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हर आदमी का माने भक्ति करना चाहिए। उसका तिलक माथा में जब तिलक रहेगा तो कहता है बहुत दुख जो है वो तिलक से दूर होता है। यहाँ कहता है कि तिलक आदमी जो दर्शन कोई कर लिया उनका भी कल्याण हो जाता है। रामचरितमानस में कि ये तिलक गुण गण बस करनी, माने तिलक में ऐसा गुण है कि माने वो परमात्मा के तुरंत माने प्राप्ति करा देता है। इसीलिए हर आदमी का तिलक और माला, कमती में शाम को शाम तो माला कुछ न कुछ जपना ही चाहिए। इसलिए अर्थात प्राणी को अर्थात प्राणी को तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या व्रत होगा, तप होगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा, छठी मैया जो भाते हैं, आए आदमी जो 3 दिन सहते हैं उसमें अकिल खत्म हो जाता है, बुला नहीं होता है। कोई अगर बोलता है अभी नहीं बुला, हाँ बोलने का मन नहीं करता है। जो रात में हमको तो बुझाता है कि रात में वो मीठा वाला खीर खाइए लेता है, केरा खाइए लेता है, कहता है मुरई के साग खाइए लेता है, तभी कहता है हमको बोलने का। तो इसीलिए कहते हैं हे मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। इसका प्रणाम वज्र के माने वज्र के गोपियों ने, इसका प्रमाण वज्र के गोपियों ने है। भक्ति माता आप नारद जी से कहते हैं मुनिवर आपके वचनों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई।
कृपा मेरे इन पुत्रों को भी जगा दीजिए। हे सरकार, आपका वचन से मेरा शांति प्राप्त हो गया। संत दरस जी ने कहता है कि माने एक एक संत का वचन है। इसीलिए ठाकुर जी ने क्या कहा कि सावधान सुनो धरु मन माहे, कि हे माता, एक एक जो माने वचन जो है सेवी माता के, कि सावधान, हम जो माने कहते हैं वो नवादा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनहु मन माही, प्रथम भक्ति संत करि संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है वो संत का संग है। तत्पश्चात नारद जी ने वहां वेदांत और गीता का पाठ किया। माने कहा कि जब माता ने कहा कि हमको पुत्र के कंपनी में जगा दीजिए हे नारद जी, तो नारद जी ने वहां पर माने गीता के पाठ, उपनिषद के पाठ, हाँ मैंने सब किया, जिसे उसने कुछ समय के चेतना सी जगी, माने कुछ समय तक उनको चेतना जगी, उठकर क्षण भर को बैठे, चेतना भी जागी, अब बैठ भी गए, ज्ञान वैराग भक्ति माता के पुत्र बने बैठ गए, परंतु पुनः चारों ओर देकर शयन करने लगे। अच्छा, जब माने पाठ सुनाया गीता के, उपनिषद के पाठ सुनाया, शास्त्र सुनाया, हाँ, तो फिर ज्ञान वैराग के चेतना आया, और चेतना आ करके उठ के बैठा, और चारों ओर देख करके और फिर सो गया। कहता है कि आदमी के मृत समय में जिसका प्राण छूट रहा है, अगर मरने के समय आवे अब उनका अगर गीता के पाठ सुना देवे तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक और बात सुनिए, कहते कितना आदमी के देखते हैं कि उनका प्राण छूट रहा है, अंतिम समय में है, लेकिन बेटा पुतो बेटी क्या कहता है कि बाबू फलना के दर्शन करेगा, चिल्ला के दर्शन करेगा, पोता लिए माने कान रहे हैं, अच्छा आंख में से आंसू जमदूत के देख के डर रहा है, कहता है कि पोता के लिए वही बेटी के याद रहा है, वही बेटा के याद आ रहा है, माने फलना के याद आ रहा है, वो संपत्ति के याद रहा है, लेकिन कोई उनका बेटी, इसका मतलब हित नहीं है, उनका सब के याद आ रहा है, वही बेटा के याद दिवा रहा है कि फिर आप 84 में जाओ, फिर बेटा बनो, फिर पोता बनो, लेकिन उनका बेटी ये नहीं कहता है, उनका बेटा ये नहीं कहता है, उनका पुतो ये नहीं कहता है, हाँ कि पिताजी आप परमात्मा के ध्यान, अंतिम समय है। हाँ, उनको बेटा के कमती में तुरंत किसी विद्वान आदमी के लेना चाहिए कि मेरा वहां पर निभा देना चाहिए, 2 अगरबत्ती जला करके और उनका कथा करवाना चाहिए, गीता के पाठ, आप गीता के पाठ करा के देखिए, तुरंत आपको माने पिता के कल्याण हो जाएगा वहां। तो इसीलिए कि याद रहे, माने वहां दोसर किसी के मत लाइए, वहां पर कोई संत महात्मा के, कोई ब्राह्मण के बुला करके, वही घर के नीप करके, गाय के गोबर से अगरबत्ती जला करके हमको बात मानी, आप पाठ करा करके देखिए, एकदम उसका लाखों पापी से पापी कुकर्मी होगा, इससे हम उसका मुक्ति मिलना ही है, यहाँ प्रमाण दिया हुआ है गीता के। लेकिन गीता के पाठ कराइए। नारद जी को बड़ी गलानी हुई और चिंता अतुर होकर के नारायण का सुमिरन करने लगा। अच्छा, नारद जी के इसलिए असर हुआ कि देखो माने ये तो हम जब कथा कहें पाठ किए तो जागा और चारों ओर देख के सो गया, क्या बात है। नारद जी आंख मूंद के कहते हैं, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। इसलिए नारायण मन नारायण, हे परमात्मा, हे मेरे सरकार। आप तो नारद जी की ऐसे बात सुन करके, अच्छा कहते हैं नारायण संतन के संग लाग रहे तो है बिगड़ी बनेगा। एक बड़ा अच्छा कथा है, नारायण नारायण कथा। संत जो है महाराज जी, चाहे जैसा भी हो, पापी से पापी, कुकर्मी से कुकर्मी हो, लेकिन संत को हमको प्रणाम करना चाहिए। उनका फल तो उनका है कि नहीं, उनका हम बात में आ जाएगा, लेकिन संत को हमारा प्रणाम करना चाहिए, आपको दुर्भाव नहीं रहना चाहिए। क्या है तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम में सब जग जाने, जो करेगा चेला के करनी चेला भरेगा, गुरु के करनी गुरु भरेगा, कहता है कि नहीं। इसी प्रकार हमको प्रणाम करना चाहिए, कहता है ना कि ब्राह्मण पापी से पापी हो तो उनको प्रणाम करना चाहिए,
हाँ, उनको पूजा करना चाहिए लेकिन पुजवाना नहीं चाहिए। एक भाट था महाराज जी, एक माने वो भाट तो भीख मांगता है चारों तरफ, वो भाट माने सब तरफ भीख मन मांगता था, यहाँ वहां जा करके माने भीख मांगता था। वो तो भाट के काम है कि गाना वाना शराब उराब पीता था, तो भीख मांगना उसका काम था। तो एक राजा था, तो उसका नाम था अंतर्ध्यान, अंतरिष्ट राजा। अंतरिष्ट राजा था वो, माने संत को बड़ा सेवी था, संत के लिए तो प्राण देने के लिए तैयारी था, चाहे जैसे आ जाए। वो एक बारी भाट किया, कहा कि किसी आदमी ने कहा चारों ओर से तू भीख मांगते है तो 10 रुपया 5 रुपया मिलता है, और सबसे अच्छा साधु के बड़ा सेवा करता है अंतरिष्ट राजा, उसी के पास में चल जाओ, तुम्हारा ऐसा पैसा देगा, माले माल कर देगा, दोबारा के दूरा पर तुम्हारा जाना ही नहीं पड़ेगा। चारों ओर जाते तो 10 रुपया 20 रुपया तुम्हारा मिलता है, वहां चले जाओ। तो संत को, लेकिन संत को सेवा करता है, वो संत के भेष बना लिया, संत को भेष बना करके, दाढ़ी मूछ बना करके, हर चीज भेष, तिलक लगा करके। अब तिलक कहाँ से मिल गया कि चिकनी माटी का था, वो भगवान जाने। हाँ, हो सके गेरुआ के जो पहले नहीं पोतते थे, अब तो गेरुआ नहीं है, पहले हम सब गेरुआ घर पोता, अब है कि नहीं है, तो गेरुआ के तिलक कर लिया, चिकनी माटी के काते काते उजल के लगा दिया, और लगा करके वो मैंने कंठी उंठी बना लिया। संठी को तो होगा कहते वैसा ही सुराख रहता है, लगा करके बस पहन लिया। अब पटुआ के दाढ़ी उड़ी बेटा उटा बना लिया, गया कमंडल ले लिया। अब कमंडल कथी के था, हम वहां पर नहीं थे, बोलो श्याम रामचंद्र की। अब वहां से क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से गए, अब राजा ने देखा, तुरंत माने अष्टांग दंडवत, पाही नाम के पाही गोसाई, भूतल परहु लुकुट के नाई। अच्छा, कभी एक बात, प्रणाम के वाली बात क्या है कि कभी संत के ठाकुर जी के प्रणाम करे तो वैसे खड़ा होकर नहीं प्रणाम करे। प्रणाम कैसे, माने उनका अष्टांग, अष्टांग दंडवत, पैर भी दोनों पाछे जुटा जुटा रहना चाहिए, हाथ हमारा दोनों आगे जुटा रहना चाहिए। भरत महाराज कहते हैं ना, पाही नाथ के पाही गोसाई, और भूतल पर हुल्लुकुट के नाई, जैसे लाठी गिर जाता है, डंटा गिरता है, उसी प्रकार से संत को चरण में सरकार के नहीं, हम ऐसे गिरेंगे, कहूँ जो कपड़ा है सो मैल हो जाएगा, तब गर्दा लाग जाएगा तब। अरे भैया, माने मालूम है कि तुम्हारा जो ये कपड़ा में थोड़ा सा रद लग जाएगा संत के, तो जन्म जन्म के मन के जो रज खत्म हो जाएगा, मन के पाप जो खत्म होगा, तो वो माने कपड़ा पर क्या ध्यान, कपड़े में थोड़ा सा फिर कपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन मन साफ होगा, मन तो साफ माने संत को दर्शन से होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण सरोज रज, निजमल मुकुर सुधार, वरना रघुबल विमल जसोदा, जोदा एक फल चार। माने प्रणाम करने से 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो इसलिए कि मारे कपड़ा को देख रहे हैं, कपड़ा को मत देखो, तुरंत प्रणाम करो। अभी तो कितना आदमी चप्पल पहन के प्रणाम कर लेता है, जूता नहीं निकलता है, चप्पल नहीं निकलता है, लेकिन ऐसा कभी भूल के नहीं करना चाहिए। माने चप्पल जूता से प्रणाम कभी, माने संत महात्मा के, माता पिता के, माने किसी के, माने चप्पल निकाल के, चप्पल के या जूता से माने प्रणाम पहनकर नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से माने अष्टांग प्रणाम किया। हाँ, तुरंत माने महारानी के लाए उनका 56 व्यंजन माने पवाए, 56 व्यंजन पवा करके, 56 व्यंजन पवा करके, तब उनका चना माने पैर धोए। रानी ने कहा सरकार पवा दिए, आप जो पैर धोते हैं, चनामृत पिए। उन्होंने कहा भाट के चनामृत पिए, और उनका जो चनामृत था वो अपना पूरे महल में छिटा। रानी ने कहा सरकार, जिनका आप चनामृत जो छीट रहे हैं, आप पिए हैं, पहचानते हो वो कौन है? कहा कि हम जानते हो वो भाट है। तब तब आपको मालूम है जो वो भाट है, भीख मांगने वाला है, तब फिर मन वो शराब दारू सब पीते हैं, भीख मांगे खाते हैं, तो आप उनको चनामृत मन हमारा भी पिवा दिया, आप भी पिए, घर में छिट रहे हैं, आप प्रणाम भी किए, ये कैसा आपको बुद्धि है? कहा कि देखो, हम भाट के प्रणाम नहीं किए हैं, हम संत को भेष के प्रणाम किए हैं। ये संत का भेष है ना, हम उनको प्रणाम किए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए माने हम संत को भेष के प्रणाम किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, यही पर नारद जी कहते हैं बोयम बाने दैत भूतम ऋषिखिलात्मति ऊधम सफल यंतम भवसिता न संशय। नारद तुम खेद मत करो,
आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, सत्कर्म का उपदेश सुने, संतों के आभूषण साधुओं से प्राप्त होगा। क्या की अच्छा, यहाँ जब नारद जी के अचंभ हुआ कि माने ये जाग फिर सो गया, तो यहाँ आकाशवाणी हुई, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिंध करम परम, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे युराय, संत सहित दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत या भागी, संतन के संग लाग रे तुहे बिगड़ी बनेंगे, होए तेरे बड़ी भाग रे तुहे बिगड़ी बनेंगे। आकाशवाणी हुआ कि हे नारद, चिंता मत करो, खेद मत करो, हाँ उधम करो, परिश्रम करो, माने सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारा कौन बताएगा? सत्कर्म करो। अब सत्कर्म कौन बताएगा? जो संतों के आभूषण साधु हो। संत का आभूषण बड़ी अच्छा वाली बात है। संत का आभूषण किसका कहते हैं? जो संत का यह भूषण, जे माने सारा संतों के मार्ग पर, जो संत को कर्म किया होता है, उसको धर्म किया, संत का यह भूषण माने संत को मार्ग बतावे। आज जो आदमी इतना खैनी बीड़ी खाते हैं, कब कितना आदमी तो हमको भी माने दूसते हैं कि आप जो दूसरा के समझा रहे हैं, लेकिन तिलक लगाए हुए हैं और वो खैनी खाता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो उनको क्यों नहीं समझाता है? यही कारण है। इसका मतलब क्या है? संत को तो ऐसा उनका रहनी सहनी रहना चाहिए, ऐसा उनका बुद्धि विवेक होना चाहिए कि उनका आभूषण कि माने उनका देख करके दूसरा आदमी भी भजन करे, पूजा करे, पाठ करे। अगर मान लिया कोई आदमी संत जो खैनी खा रहा है, गांजा पी रहा है, दूसरा कोई आदमी आ जाएगा तो देखेगा तो कहा इसका मतलब क्या है? हाँ, ये खैनी भी जब संत हो करके खा रहा है तो हम खाएंगे तो क्या लगा हुआ है? तो इसलिए संत का आभूषण कौन है? जो संत का आभूषण उसे माना जाएगा जो संत को जो माला तिलक रख ले हैं, उस रहनी पर चले। जो ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है, हम वो नहीं खाएंगे। हम तो वही पाएंगे जो मेरे ठाकुर जी का भोग लगता है, सो हम सो पाएंगे। अच्छा, संत से पूछो, क्या गांजा पीते हो ठाकुर जी का भोग लगता है? क्या खैनी खाते हो ठाकुर जी का भोग लगता है? क्या बीड़ी पीते हो ठाकुर जी का भोग लगता है? तो कौन सी का संत हो? इसलिए भैया संत हो, जब जब संत में आए हैं तो कमती में संत का जो कपड़ा है, उनका तिलक है, उसका मलिन मत कीजिए। हाँ, इसमें क्या है? एक संत को गलती करने से सब संत को अपमान होता है। जनकपुर में देखा है कि मैंने 3 4 की 7 8 संत माने गलती किया, लेकिन कितना संत को दाढ़ी उखड़ गया, कितना के मोच उखड़ गया, कितना को प्रतिष्ठा चला गया। किस लिए जाते हैं? इसलिए संत का आभूषण है जो संत को मार्ग पर चले, बरमहल खुद माने मार्ग पर चले और दूसरे के मार्ग पर चला दे, उसी का नाम है संत। एक बूढ़ी माता अपना पोता के लेके गई, पोता के लेके गई कि बाबा देखिए हमारा पोता बड़ा चीनी खाते हैं, इसको थोड़ा समझा दीजिए, पोता हमारा बड़ा चीनी खाते हैं, बड़ा चीनी खाते हैं। इनका डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज है, अब बात नहीं मान रहे हैं। तो कहा कि माता जाओ 15 दिन के बाद आएगा, 15 दिन के बाद ही आना। तब माता जी चले गई, सोचा कि 15 दिन के बाद बाबा कोई जड़ी बूटी देगा, जड़ी बूटी देगा ताकि मेरा हमारा पोता से चीनी छूट जाए। 15 दिन के बाद आया, तब कहा कि बाबा माने आप इनको बताइए क्या जड़ी उड़ी दीजिएगा। तो कहा कि बउआ बउआ माने चीनी नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना। माता जी के गजब हो गया, बूढ़ी माता के कहा कि गजब है, अगर यही इनको कहना था कि शक्कर नहीं खाना तो उसी दिन कह देते, हम तो कहे जड़ी उड़ देंगे। तो बाबा उसी दिन क्यों नहीं कहा? इतना ही कहना था तो 15 दिन का टाइम फिर क्यों लिए? कहा कि इसलिए लिए माता कि स्वयं हम भी चीनी खाते थे, तो जो स्वयं हम चीनी खा रहे हैं तो हम आपको पोता के उपदेश कैसे देंगे? तो इसलिए 15 दिन हम चीनी छोड़े हैं, तब आपको पोता के उपदेश दिए हैं। तो इसीलिए कि संत का आभूषण ये तुम्हारा कौन बताएगा? वो संत बताएगा। साधना करने वाले को संत जो साधना करते हैं, जो साधना में बरमहल पूजा पाठ, उसको संत कहते हैं, न कि कपड़ा रंगने वाले को। क्या कपड़ा से संत?
इसीलिए कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना। संत ये कपड़ा के नाम नहीं लिया है। अरे संत माने फुल पैंट में हो सकता है, पैजामा में हो सकता है, धोती में हो सकता नहीं है, फुल पैंट में है। हाँ, देखिए हमारा महेश भगवान सब वो सब संते हैं, विनोद भगवान सब देखिए वो तो संते में गिनती है, जो बिना कथा से नहीं लगता है। और वही रामनाथ बाबा के देखिए कि कथा से कोई माने मतलब नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए कि संत फुल पैंट में होता है, हाँ पैजामा में होता है। तो इसलिए यहाँ कहता है कि कपड़ा को संत नहीं कहते। ये आकाशवाणी को सबने सुना। भक्ति बोली हे नारद जी, सतकर्म का उपदेश कहने वाले साधु कहाँ मिलेंगे, और ज्ञान वैराग को चेतना लाने के निमित्त कौन सा सत्कर्म किया जाएगा। माता ने कहते हैं कि अभी ये सत्कर्म करने वाला वो संत कौन है, कहाँ मिलेगा। जो हमारा ये बेटा ज्ञान वैराग जो पड़ा हुआ है, इनका चेतना याद है। इसीलिए ज्ञान वैराग को घर में रहना चाहिए। वो कब होगा, जब हम बरमहल जो चीज माने करेंगे वो परमात्मा पर समर्पित, सब चीज पर, उसी का नाम है ज्ञान वैराग। वैराग जो हमारा कुछ नहीं है, ज्ञान जो कौन कौन हमारा लिए है, उसी का नाम ज्ञान है। भक्ति मतलब पूजा पाठ नेम ये तिलक, हमारा हमारा तीनों चीज के जरूरी है। लेकिन कितना आदमी के माने माला तो जपते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ज्ञान वैराग नहीं है। भक्ति तो है, ज्ञान वैराग नहीं है। इसलिए याद रहे हमारा तीनों चीज के, ज्ञान और वैराग दोनों चीज के जरूरी है। भक्ति ज्ञान का दोनों जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। अब तो नारद जी ने खिन मन से उनको वहीं छोड़ करके प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जा करके आकाशवाणी का वृतांत सुनाया। अब जा करके आप कहा कि माता आप चिंता नहीं करो, आप कहता है हम इस सत्कर्म कौन करेगा, हम पूछते हैं। नारद जी ने चला। अब नारद जी के देख करके अब जो महात्मा से पूछे तो महात्मा समझ जाए कि ये इतना बड़ा महात्मा हमसे पूछ रहे। अच्छा, नारद जी तो कोई छोटा सा महात्मा है नहीं। नारद जी ने जिनका उपदेश दिया उनका तो परमात्मा दर्शन, ध्रुव जी के, प्रहलाद जी के, हाँ मनु जी के, बहुतों ऋषि के, देखिए पार्वती माता के गुरु नारद जी महाराज है। तो जिनका जिनका नारद जी ने रास्ता दिए हैं वो सब के परमात्मा मिल गए हैं। तो इसलिए ये कोई छोटा महात्मा तो नहीं। ये महात्मा हमसे पूछ रहा है सत्कर्म के बारे बात, तो हम क्या बोले। तो किसी महात्मा ने मौन रख लिया पहले। हाँ, जब उनका से पूछते तो कहा था कि मैंने हम नहीं बोलेंगे। हाँ, अब ऐसे ऐसे मौन धारण कर लिया कि इतना अच्छा बड़े बड़े माने जो बड़ा बड़ा डॉक्टर हो करके आज छोटा डॉक्टर से कहूँ पूछे मरीजी के हाल दुख के हाल, तो वो क्या बताए, उसका अकील खत्म हो जाएगा कि भैया ये बड़े डॉक्टर है, आइए हमको से ये चूरन बेचने वाला से ये हेमोपैथी के दवाई बेचने वाला से इनसे पूछ रहा है, तो उसका अकील तो खत्म हो जाएगा कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर हमसे पूछ रहा है, तो वो छोटा डॉक्टर के क्या बुलाएगा। उसी प्रकार से सब महात्मा चुपी, कोई मौन रख लिए, कोई आश्रम छोड़ के भागे, कोई बेपता हो गया, कोई पानी में खड़ा हो गया कि नहीं अभी हमारा माने व्रत चल रहा है, कोई व्रत में रह गया। सब मौन धारण कर लिया उनका से, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने बिर्थक बिर्थक समाधान किया। और वहां से कोई उत्तर देने के लिए नारद जी का तैयारी नहीं था। वो श्याम रामचंद्र की है। कठिया बाबा साचा संत कहाँ मिलेगा। साचा संत जो है, साचा संत जो है वो मिलेगा कहाँ, सो बात आ गया ठाकुर जी की कृपा से। तब तो उनका खोजना चाहिए ना कि सच्चा संत कहाँ मिलेगा। अब नारद जी चारों ओर जाने, अच्छा देखिए सच्चा संत में एक कठिया बाबा था, बहुत बड़ा संत। तो वो जंगले में रहते थे कठिया बाबा। उनका शिष्य था रामदास, परमात्मा को बरमहल भजन पूजा पाठ। अब बस जंगल में रहते, रामदास मांग के लाते। बाबा तो गांव में जाते नहीं, रामदास मांग करके लाते। लेकिन ये बहुत पहुंचा हुआ संत था। एक उनका नाम भी चलता था कि कठिया बाबा, कठिया बाबा। उनका दर्शन करने से कहता है कि कठिया बाबा 12 बजे रात के आकाश मार्ग से जा रहा था, तो एक बम्बई में संत सोआ था। तो उनका कहा उठो उठो, हाँ अभी 4 बज गए, अभी सोआ हुआ है। गर्मी के मौसम था तो छत पर सोआ था। अभी 4 बज गया है, अभी सोआ हुआ है, भजन करो भजन करो। तो बाबा क्या जपे, तो राम राम सीताराम सीताराम कहो। वहां से उसका कहवा के जागा। हाँ, अब अचंभ हो गया कि जो संत है वो कहाँ चला गया, कैसा संत था।
कठिया बाबा चला गया। हाँ, तो रात में निकलते थे, माने आकाश मार्ग से जाते थे, इतना बड़ा पहुंचा। तो राजा के मालूम हुआ, एक राजा के, कि माने इतना बड़ा संत है तो उनका दर्शन किया जाए। तो राजा जाएगा तो कुछ इतना संत के तो कुछ माने लेकर के ना, दक्षिणा में कुछ चाहिए ना, सोना या सरफी, हाँ, कपड़ा उपड़ा जेवर पर बहुत सामान लेकर हाथी पर लाद के आगे आगे राजा अब बहुत संपत्ति लेकर के आने लगा। बाबा कठिया बाबा को तो मालूम हो गया। कठिया बाबा ने कहा कि सुनो सुनो, हाँ रामदास इधर आओ। तो हाँ बाबा क्या बात है? कहा कि माया आ रहा है, माया आ रहा है। कहा कि माया? तो हाँ, कि माया आ रहा है। कहा कि माया माने राजा आ रहा है। हाँ, वो जितना हम लोग का भक्ति है, पूजा पाठ है, साधना है, हाँ, ज्ञान वैराग्य वो सब खा जाएगा, इसलिए सावधान हो जाओ। तो कहा कि बाबा गुरु जी की क्या करना पड़ेगा? कहा कि उसका आने से पहले हम लोग माने सावधान हो जाए। तो सावधान कैसे हो जाए? तो हम दोनों कोई लड़ झगड़ा करने लगे। कहा कि झगड़ा? कहा कि गुरु जी कैसे झगड़ा, कौन बात के? कहा कि रोटी के बारे बात है। कहा रोटी तो है ना, अरे रोटी हमको माने झूठा झगड़ा करना है, साचू को झगड़ा थोड़ी करना है। हाँ, तू माने तू कहो कि मैंने रोटी तू खा गया है, हम कहेंगे रोटी तू खा गया है, हम दोनों में लड़ लेते हैं, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो चला जाएगा। कहा कि गुरुदेव आपका मुंह मुंह लागल, हम कैसे बोलेंगे कि रोटी खा गया है नहीं, झूठ कैसे बोलेंगे? हाँ, आप पर माने आप जो कहते हैं चिमटा उठाने के, आप पर हम चिमटा कैसे उठाएंगे? कहा कि देखो बेटा, ये अभी हमको ड्रामा करना है, कमती में ज्ञान बैरा के बचा लो, नहीं तो राजा सारा चाट के ले जाएगा। कहा है अब राजा आएगा तो बार बार आश्रम में आता रहेगा, पूजा प्रतिष्ठा होता रहेगा, आदमी का टांटा लग जाएगा, तो हम लोग का भजन समाप्त हो जाएगा। अकेला में जितना रहता है तो सही वाली बात है, जतेक वाहवाही संत में होगा ना, उतेक उसका ऊंचा। देखिए रामपाल के क्या हाल हो रहा है, इसलिए कि संत के वाहवाही में नहीं, कैसे मान बड़ाई जब से बढ़ल तब से किस्मत फूटल, स्वामी स्वामी कहने लागल तो लगन राम से छूटल। जो अकेला में रहिएगा, हाँ, तब और भजन बनेगा, लेकिन जितना वाहवाही में रहेगा, आप भजन में बैठिएगा आदमी धड़ाक से बाजेगा, भजन में रहिएगा आदमी धड़ाक से बाजेगा, बाबा प्रणाम, गुरु जी, आप समझिए, आपको भजन नहीं बनेगा। हम कहते हैं इसलिए कि माने आदमी से हट करके कहता है कि संत को हट के, संत जितना हट के रहेगा उतना उसका भजन पूजा पाठ नेम व्रत होगा, लेकिन नहीं। अच्छा, अभी पहले का संत था, जितना बैराग था, जितना एकांत में था, उतना सिद्ध संत मानते थे। अब जितना चेला है उतना सिद्ध मानता है, जितना गाड़ी है, जितना बंगला है, जितना एसी है, उतना माने वो सिद्ध मानता था कि बहुत बड़ा महात्मा है। मतलब क्या है कि ये भौतिक सामान बढ़ गया, भौतिक सामान जो है ये मनचस्वी हो गया, वाहवाही तो हो गया, लेकिन भजन पूजा पाठ खत्म हो गया, परमात्मा दूरी हो गया, परमात्मा दूरी हो गया, संसार लग में हो गया। इसलिए संत के एकांति में रहना चाहिए, मरमल भजन ज्यादा मानो कुछ संग्रह नहीं करना चाहिए। कहता है आसन है, आसन जो कहता है फरक तक और रोटी सरक तक। बाबा तक कहते थे, कठिया बाबा तक कहते थे कि ईटा पर ईटा नहीं रखो, रोटी पर रोटी रखो, कि जो आता है वो सब के लुटा दो, सेवा में लगा दो। ईटा पर महल बनाने की कोशिश न करो, एसी बनाने की कोशिश न करो, हाँ, बंगले पर दुमहला बनाने के, तेरमहला बनाने की कोशिश न करो, माने आवे सीधे लुटा दो। माने रोटी बांटो। आसन में, आसन क्या है फरक तक, माने आसन में किसी के सटने मत दो, संत के आसन में किसी के सटना नहीं चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार से कहा कि ठीक है, अब जब ही आ गया तब दोनों, हाँ, दोनों में कहा है रामदास तू रोटी खाया है? तो कहा कि नहीं हम नहीं खाया है। कहा कि नहीं तो कौन खा गया है? हाँ, तो कहा कि आप माने बैठे बैठे रहते हैं, सब रोटी आप खा गया, नाम लगाता है मेरा, रोटी आप खाए हैं। कहा पागल, बस बाबा चैला उठा लिया, अब वो माने चिपिया उठा लिया, हाँ, अब उठा कर मार के हम खरियान कर देंगे। बस दोनों में इतना करा हुआ, राजा ने देख लिया, कहा कहता है कि ये ज्ञान बैराग है, कहता है कि बड़े महात्मा पहुंचा हुआ है और रोटी के लिए झगड़ा करता है। एक ऐसा संत है जो रोटी के लिए झगड़ा करता है, ऐसा संत होना चाहिए। रोटी के लिए झगड़ा, जो फिर साथ में अभी बना भी सकते हैं, नहीं नहीं इसका पास ना ज्ञान है ना, चलो चलो चलो, वहीं से घूम करके माने वो राजा चला गया। मतलब क्या है, यही सर आवत अटी कठिनाई, संत को दर्शन, माने संत को जो दर्शन है, संत को पास कोई कोई बिरले होता है जो संत को पहचानता है, सब संत को नहीं पहचान लेता। एक बार सुन जाइए, संत को वही पहचानेगा जे जानहु तेहि देहि जनाई, जे परमात्मा में जिसका ज्यादा पूजा पाठ नेम व्रत साधना होगा, वही परमात्मा कहेगा कि ये संत अच्छा है, इसी को पकड़ो, सबको नहीं।
आप परमात्मा में आप प्रीति बढ़ाइएगा तो वो धीरे धीरे माने पहला भक्ति वो संत का देगा कि वो उस संत के पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये इसी के नाम है संत, इसी के नाम है महात्मा। हाँ, अब वहां से राजा चला गया। आप बुझिए, आप बस तब कहा कि बेटा हम लोग का बच गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये बात सुनिए, ये भागवत कथा हो रहा है तो रोज जो है ये भागवत को कथा होगा। अब मंगल के मंगल तो ये बोलो सियावर रामचंद्र की।